बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम. Our last lecture was about फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. ठीक है, सो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में हमने देखा था कि किस तरह से फूड जो प्रिपेयर्ड होता है वो सोर्सेज में बनता है और फिर सिंक की तरफ जाके जाता है और वहाँ पे वो यूटिलाइज होता है. ठीक है, तो दिस इज़ डन थ्रू फ्लोएम टिश्यूज़, तो इसलिए इसको हम फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं. तो about this flame translocation in different times different scientists give different theories. So the most popular theory was proposed by Munch. तो Munch was the name of the scientist. इस scientist ने 1929 में इस hypothesis को propose किया था. इस hypothesis को हम bulk flow hypothesis भी कहते हैं, या इसके अलावा इसको हम mass flow hypothesis भी कहते हैं. और फिर ग्राफ्ट वॉज द साइंटिस्ट हु एलेबोरेट दिस इन 1938. इसी हाइपोथेसिस ने एलेबोरेट करके पेश किया था. सो जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो फूड ट्रांसलोकेशन है उसमें फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो हमारी हेल्प करती है. दो प्लेसेस हैं, देखो हम कहते हैं सोर्स और दूसरी प्लेस को हम कहते हैं सिंक. तो सोर्स से सिंक की तरफ हमने जो फूड इसने प्रिपेयर किया उसको यहाँ तक हमने लाना है. तो ये होता किस तरह से, तो इस मंच ने इसको एक्सप्लेन किया है थ्रू बल्क फ्लो हाइपोथेसिस या मैस फ्लो हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं. तो सपोज़ ये हमारे पास, अच्छा ये क्या है, ये हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये इसके दरमियान ये सीव प्लेट्स, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये बीच में आपको पोरस जो ट्रांसफ़र सेक्शन नज़र आ रहा है. ट्रांसफ़र वॉल में ये है सीव प्लेट, और एडजस्टिंग टू दिस देयर इज़ प्रेजेंट अ कंपेनियन सेल. ये कंपेनियन सेल हो गया, और इस कंपेनियन सेल के साथ ही फिर हमारे पास हम ये सोर्स देख रहे हैं. सोर्स जो हम यहाँ सपोज हम ले रहे हैं मीजोफिल सेल्स हैं. ठीक है, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ. अब लीफ में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा. ग्लूकोज जब प्रिपेयर हो जाएगा, ग्लूकोज जो है फ्रुक्टोज के साथ मिलके सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा. ये भी आपके साथ शेयर किया था कि ग्लूकोज जो है की फॉर्म में ये ट्रांसलोकेट नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लूकोज जो है इट इज़ कैन बी रेडिली क्या कहते हैं उसको, ब्रेक डाउन उसकी हो सकती है. तो इसलिए ग्लूकोज जो है पहले सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है. जब वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, एज यू नो दैट इन द मेसोफिल सेल इज प्रेजेंट सैप. सेल सैप उसका सेल सैप के साथ जब ये सुक्रोज ऐड हो जाती है तो इट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली इट्स ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन. ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो लाजमी इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि पानी भी इस सैप के अंदर मौजूद है और डिजॉल्व सॉल्यूट्स भी मौजूद हैं. अब सुक्रोज जो है इट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट. जब हम कंसनट्रेशन हाई हो रही है थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा. तो ये जो हमारी मेसोफिल सेल्स हैं ये जाइलम से वाटर को एंड ऑस्मोसिस के ज़रिए से टेक इन करेगा, और इस तरह से इन सेल्स का जो है प्रेशर्स के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ट्रिगर प्रेशर डेवलप हो जाएगा. और ट्रिगर प्रेशर डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि दिस सुक्रोज विद अलॉन्ग विद वाटर इट विल बी थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा विद द हेल्प ऑफ दिस कंपेनियन सेल. मतलब कंपेनियन सेल हेल्प आउट करेगा, क्योंकि हमने कहा था ना कि जो हमारे सीव एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, और यहाँ पे ये एनर्जी को एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करता है, और एटीपी के ज़रिए से विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जो सुक्रोज है वो फ्लोएम कंपेनियन सेल से होता हुआ अब आपके जो फ्लोएम सेल्स हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे चूँकि ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन कम थी, यहाँ पे सुक्रोज लेवल कम था, तो यहाँ से सुक्रोज यहाँ आ गया. सो दिस प्रोसेस के जिसके ज़रिए से the food which is prepared in the mesophyll cells of the leaf and it is then shifted to the sieve tube elements. This process is called phloem loading. phloem loading, इसको हम phloem loading कहते हैं. तो ये जो है एक बल्क में, मतलब बल्क में सारा जो सुक्रोज है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है. तो इस चीज़ को हम बल्क फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, या पूरा इसका हैवी मैस होता है और मैस फ्लो होता है, तो इसलिए हम इसको मैस फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं. तो जब ये यहाँ पे हमारे पास फ्लोएम लोडिंग हो जाती है, तो अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कंसनट्रेशन सुक्रोज की कंसनट्रेशन
ज़्यादा हो जाता है। जब यहाँ पे सुक्रोज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा तो वाटर जो है वो यहाँ से जाइलम से इस सेल की तरफ वाटर जो है वो एंड ऑस्मोसिस के ज़रिए से यहाँ पे पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे जब पानी एंड ऑस्मोसिस के ज़रिए से आ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा। हाई प्रेशर होने की वजह से एडजेसेंट जो सेल है नीचे वहाँ पे उसका प्रेशर कम है, तो फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर, जितनी जितनी कंसंट्रेशन नीचे कम होती जा रही है सुक्रोज़ की और आपका जो है प्रेशर कम होता जा रहा है, तो हाई प्रेशर की तरफ से फूड जो है वो मैस फ्लो में, बल्क फ्लो में एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे होते होते उस सेल तक पहुंच जाएगा जिसके साथ एडजेसेंट सिंक लगा हुआ है। अब सिंक क्या है? सिंक हम कहते हैं कि दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच विल यूटिलाइज द फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। तो यहाँ पे इसको ज़रूरत है फूड की। तो यहाँ पे जब इस सेल में पहुँच गया आपका ये सुक्रोज़ यहाँ से अब यहाँ पे क्या होगा कि सुक्रोज़ यहाँ से मूव करेगा टूवर्ड्स सिंक, एंड दिस मूवमेंट ऑफ सुक्रोज़ फ्रॉम फ्लोएम टिश्यूज़ टूवर्ड्स सिंक थ्रू, इसको हम कहते हैं अनलोडिंग, फ्लोएम अनलोडिंग। तो ऑटोमेटिकली हमारा सुक्रोज़ जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो बना यहाँ पे तो सुक्रोज़ और पहुँच गया है हमारे पास सिंक में। अब सिंक में वो यूटिलाइज हो जाएगा, या तो वो इससे अपने लिए एनर्जी इसकी ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा, एक्सेसिव अमाउंट में जो है उसको स्टार्च में या सेलुलोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए हम इसको सिंक कहते हैं जहाँ पे ये यूटिलाइज होता है। तो जब अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जब आपका सुक्रोज जो है वो यहाँ से यहाँ अनलोड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट की मकदार कम हो गई, सुक्रोज़ की मकदार कम हो गई। सुक्रोज़ की मकदार कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली इसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो वाटर जो है एंड ऑस्मोसिस के ज़रिए से फ्लोएम सेल से निकल के वापस जाइलम सेल्स में आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस होगा और इसको मुंच ने फर्स्ट टाइम प्रपोज़ किया और इसको हम मुंच हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं समराइज़ करती हूँ। यानी कि हमारा सुक्रोज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ लीफ में, फ्लोएम लोडिंग के ज़रिए से ये फ्लोएम में आ गया। प्रेशर ग्रेडियंट जब डेवलप हुआ सिंक और सोर्स के दरमियान, तो ये फूड जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मास में या बल्क में ये सुक्रोज़ फ्लो करता हुआ नीचे पहुंच गया और यहाँ से सिंक की तरफ चला गया, अनलोड हो गया। अच्छा, अब हमने कहा कि जो हमारा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है ये बाई डायरेक्शनल है। तो बाज़ औक़ात कंडीशन वेदर पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात हमारा जो सिंक है जो जहाँ पे ये स्टोर हो गया था, हमने कहा स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, तो इसने स्टोर कर लिया। तो अगर लीफ प्रिपेयर नहीं करे फूड, मतलब ऑटम का सीज़न है, तो फिर क्या होगा, ये एज सोर्स एक्ट करेगा और यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जहाँ जिस सेल को यहाँ पे फूड की ज़रूरत है, तो यहाँ से ये इसी चैनल के ज़रिए अपवर्ड डायरेक्शन में फूड जो है वो मूव करेगा। यानी कि ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे सपोज एक सेल है और यहाँ पे सुक्रोज़ की कंसंट्रेशन कम है, इसको फूड की ज़रूरत है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से जो है फूड ट्रांसलोकेट हो जाएगा फ्रॉम सोर्स टूवर्ड्स सिंक।